ओके, अब खान साहब ये बीएसपी, आईएनएलडी, जेजेपी और ये सारी जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, ये कुछ कर पाएंगी या बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला है कल? नहीं माना कि देखिए, अभी लोगों के बारे में बात हो रही थी कि ये फला अशोक तंवर बड़े नेता हैं, शैलजा कुमारी बड़ी नेता हैं। अब सारा फोकस तो इन्हीं लोगों पर आ गया। तो अब महन कुमारी मायावती जी को किस कैटेगरी में आप डाल रहे हैं? महन कुमारी मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं भाई, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, और विश्व के पटल पर उनका उनका नाम है कि ये मायावती जी आयरन लेडी हैं। ये लोग जो है बात कर रहे हैं जलेबी की और इसकी उसकी, किसानों की बात कोई कर ही नहीं रहा है, महंगाई की बात कोई कर ही नहीं रहा है, बलात्कार की बात कोई कर ही नहीं रहा है, पर्ची खर्ची की बात कोई कर ही नहीं रहा है। तो कौन सी मुद्दे पे लड़ रहे हो आप? किसानों के सारे वहां पर लगा रखा बॉर्डर पे आपने कि उनको कीले चुभाई जाए, उनको मारा जाए, उनको काटा जाए। ये सब बातें ये लोग कर नहीं रहे हैं। किसान के मुद्दे पे कर नहीं रहे हैं। एमएसपी किस पर देंगे, कर नहीं रहे हैं। अब जाति पर आ गई है, जाति पर आ गए हो तो आप समझ लो कि जाति में महन कुमारी मायावती जी से बड़ा नेता कोई नहीं है। और इसके पहले भी उन्होंने समझौता किया था। अब इनको दोनों लोगों को पता चलेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए खान साहब, इनकी बातों पर भरोसा जनता नहीं करेगी। खान साहब, आपकी दाद दे रहा हूं, कम से कम आप खुलकर ये तो मान रहे हैं कि जातिगत राजनीति करने में बीएसपी का कोई मुकाबला नहीं है और मायावती जाति की राजनीति करने में सबसे अव्वल नेता है। चलिए मैं कम से कम ये तो मान, आपने खुद कहा अभी, आप ही ने कहा अभी। मैंने कहा जाति की अगर ये बात करते हैं तो उस जाति में ये सबसे नंबर 1 पे है। अच्छा ठीक मतलब आप कह रहे हैं अशोक तंवर बड़े नेता हैं, आप कह रहे हैं शैलजा कुमारी बड़ी नेता है, तुमने बड़ी नेता कौन है? देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये महन कुमारी। अच्छा, 20% दलित का वोटर है, 20% हरियाणा में। खान साहब, ये किसे जाएगा वोट? बिल्कुल आएगा। ये जो इन लोगों के साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी की तालमेल हुआ है, इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहां खड़े तो हैं। कितनी सीटें जीतेंगे फिर आप? कितनी सीटें जीत रहे हैं कल? नहीं, सीटों का अंदाजा देखिए, हम कोई नजूमी नहीं है। और सीटों का बंटवारा 2014 में जब हो रहा था तो सारे जितने से सर्वे है सबका मामला फेल हो गया। बीजेपी के इशारे पर आप वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ये आरोप लगाने वाले खुद ही गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं ये जो आरोप लगा रहे हैं। अपने इशारे पे बात करो ना। जो आदमी आलू से सोना पैदा करने की बात करे, जो आदमी जलेबी की बात करे कि फैक्ट्री में बनता है, वो अब देख लीजिए बता रहे हैं खान साहब, अब देख लीजिए आपके हमले भी सारे राहुल गांधी पर ही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप पर यह आरोप लगेगा ही कि आप बीजेपी के इशारे पर उतरे हैं चुनावी मैदान में। अरे साहब, मैंने आपसे कहा ना बालक जी, प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, ये बहुत बड़े एंकर भी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का बल्ला पकड़ के मार रहे हैं बाल, लेकिन ये निष्पक्ष आदमी नहीं है। ये इनकी बातों पर ज्यादा गौर मत करिए। दूसरे प्रवक्ता को बुलाइए बीजेपी से, ये तो कुछ नहीं करे, नौकरी कर रहे हैं वहां जाके। जैसे चैनल में नौकरी कर रहे थे उसे यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे? इन्होंने तो 750 किसानों की शहादत दिया है। इन्होंने किसानों के आगे बढ़ने के पहले कील ठोकवाया है, ट्रैक्टर को जब्त किया है, लोगों को मारा है, 750 लोगों का शहादत दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? अच्छा ठीक है, तो खान साहब एक काम करिए, फिर सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। खान साहब एक काम करिए, फिर थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी कुछ सीटें आ भी गई, जितनी भी आ गई, पहले ही कह दीजिए किसके साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ गई बीजेपी को, जरूरत पड़ गई कांग्रेस को, किसके साथ जाएंगे बताइए? जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी, जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, सब लोग हमारे साथ आएंगे। आपके साथ आएंगे? हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। आपके साथ आएंगे? हाँ। मतलब सीएम कौन बनेगा? उन लोगों को नहीं लूंगा जो किसान। तो सीएम कौन बनेगा? किसे सीएम बनाएंगे? सीएम किसी को भी बनाया जा सकता है। मायावती जी को बनाएंगे क्या? कराएंगे वो तय करेंगे। बहन मायावती जी को बनाएंगे? नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या क्या नाम है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि पहले से डिक्लेयर कर दो। हाँ। जब विधायक के आएंगे वो जिसको नेता मानेंगे उन्हीं को बनाया जाए। अच्छा ठीक है, नहीं आप मुझे घुमाइए मत, मेरा सवाल ये नहीं था। आपने कहा कि वो हमारे पास आएंगे, कमाल है आपकी। अगर मान लीजिए 1 2 4 सीट आ भी गई, तब भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे? बिल्कुल आएंगे।
अच्छा, आप बिल्कुल नहीं आएंगे। जाएंगे? आप राजस्थान का देखिए, ये कांग्रेस की बैठी है मैडम, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हमारी 6 एमएलए आए थे, और इनको सशक्त समर्थन हमने नहीं दिया था, हमने कहीं नहीं मांगा था कि आप हमको मंत्री बनाइए, लेकिन इन्होंने पैसा, प्रलोभन और इसके वजह से उन्होंने हमारे 6 एमएलए को तोड़ा। ये तो तोड़ने वाली पार्टियां। अच्छा खान साहब, राजस्थान की सरकार खान साहब एक काम करिए, खान साहब रखिए सीने पर हाथ, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल वोटिंग है। सीने पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आप अपनी पार्टी की तरफ से वादा करते हैं हरियाणा की जनता से कि आपकी जितनी भी सीटें आए आप ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। बोल दीजिए। देखिए, ये अधिकार हमारा नहीं, ये अधिकार तो बहन कुमारी मायावती जी का। मेरा अधिकार ये नहीं है ना इसमें बोलना। हम हाथ रख रहे हैं सीने पर और कह रहे हैं आपसे कि यह अधिकार नेताओं का होता है, किसी पार्टी के प्रवक्ता या राजनीतिक विश्लेषक का नहीं होता है। ये बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरे में भाई, है। आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं मैं, आपकी पार्टी का स्टैंड आपने बताया ना अभी। मैं हाथ रख के कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, हाथ रख के कह रहा हूं कि स्टैंड का फैसला आखिरी वक्त तक भी जो है वो हमारी नेता करे। ओके, इन दोनों मतलब विकल्प खुले हैं ना, दोनों के साथ विकल्प खुले हैं ना? नहीं, विकल्प तो हर राजनीति में तो ये संभावनाओं का खेल होता है, इसमें क्या बुराई है भाई? ठीक है, ठीक है, अब बस ठीक है, मुझे यही सुनना था। इन्होंने सुन लीजिए मानक जी, हाँ। बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था उत्तर प्रदेश में, हाँ। जबकि एमएलए ज्यादा इनके थे, बहन कुमारी मायावती जी के एमएलए कम थे, सपोर्ट किया। और जब आरएसएस का फार्मूला लागू करने लगे तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया। हाँ। ये है हकीकत। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं, आप, मैं समझा नहीं, क्या पॉइंट क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर ज्यादा एमएलए भी किसी के होंगे तो बहन कुमारी मायावती जी को ही नेता मानना पड़ेगा। अरे हरियाणा में कैसे मायावती जी को सीएम बनवा देंगे आप? अरे हरियाणा और पूरा देश हो, कौन सा दलित समाज के नेता को इनकार कर सकता है? ओके, कि वो सब अरे पर हरियाणा में तो कुमारी शैलजा है ना पहले से दलित नेता। वो क्या है, क्या किया है दलितों के लिए? कौन सा महापुरुषों के लिए स्टैचू लगवाया है? कौन से महापुरुषों के लिए उन्होंने वो किया है, पार्क बनवाए हैं? कौन से महापुरुषों के लिए उन्होंने अपने आइडियोलॉजी में शामिल किया है? चमचागिरी के अलावा कुछ रहा है संजय कुमार के पास? कुछ नहीं रहा। अच्छा, कौन जीत रहा है कल के, कौन जीत रहा है कल के चुनाव में खान साहब? ये मैं कह नहीं सकता हूं। अच्छा, कौन जीत रहा है, ठीक है, लेकिन ये सरकार बनेगी, बिना बसपा की सरकार नहीं बनेगी। ओके, हाँ।